खेतिया में अखिल भारतीय आदिवासी पावरा बारेला समाज संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कृषि उपज मंडी समिति के सभागार खेतिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदेव पटले की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समाज के दोनों उपाध्यक्ष विधायक कांशीराम पावरा और पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद थे। समाज के महासचिव मेहरबान बर्डे से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत समाज के पूर्व अध्यक्ष क्रमशः स्वर्गीय श्री बाबूलाल पटेल, तारा सिंह भंडारी और समाज के प्रेरणा स्रोत वीरों की तस्वीरों पर पुष्पमाला तथा अतिथियों सत्कार के साथ हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी आपदा के बीच सामाजिक आयोजनों में शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, सामाजिक आयोजनों में शराब सेवन और विसंगत परंपराओं से समाज को कैसे बचाएं, इस संबंध में जागरूकता लाने और सामाजिक सर्वमान्य निर्णय को ग्राम स्तर पर कैसे लागू हो, इस हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम समितियों और तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय समितियों के गठन की रणनीति बनाई गई। ये समितियां समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुप्रथाओं, अशिक्षा और विसंगत परंपराओं में सुधार पर समाज की बैठकों के आयोजन कर समाज सुधार के कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि पावरा बारेला समाज में एकता की जरूरत है। बैठक में आकर मुझे अच्छा लगा। मैं बड़वानी जिला स्तर पर ऐसी पहल करूंगा और आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में धड़गांव, शहादा, शेरपुर और पानसेमल समाज के गणमान्य लोगों के साथ ठान सिंह पवार, साय सिंह पावरा, सुरेश मोरे, श्याम वास्कले, सत्तर सिंह ठाकरे, गोपाल भंडारी, डॉक्टर जितेंद्र भंडारी, पदम चौहान, चंपालाल नावडे, हवलदार मेहता, गंगाराम किराड़े आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव मेहरबान बर्डे ने किया और आभार रविकांत पटेल ने किया। सर, आज जो पावरा समाज की बैठक रखी गई थी, किस संदर्भ में रखी गई थी? ये जो बैठक है हमारा अखिल भारतीय आदिवासी पावरा बारेला समाज मंडल राष्ट्रीय स्तर पे हमने गठित किया है। उसमें हमारा पूरा पावरा बारेला जो समाज है वो अभी 3 स्टेट में बिखरा हुआ है, तो थोड़े हमारे प्रदेश रिमोट होने की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे आपस में बहुत सारी समस्याएं हम फेस कर रहे थे। तो वो सुलझाने के लिए या हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ है, उसको यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बरकरार रखने के लिए और उसके साथ में हमारा समाज का जो विकास होना है उसमें जो भी हम बदलाव लाना चाहते हैं वो बदलाव जो है वो उसमें अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए और उसमें साइंटिफिक बेस होना चाहिए। इस तरह का बदलाव हम अपेक्षित करते हैं। तो हमने बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट रखे थे, उस पर हमने सब साथी मिलके जो कार्यकारिणी के 21 सदस्य है, महाराष्ट्र से 10 सदस्य है, मेरे साथी विधायक काशीराम जी पावरा है, हमारे उपाध्यक्ष जी है, इधर पूर्व विधायक दीवान जी पटेल है, ये भी उपाध्यक्ष है और 21 सदस्य है, सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके साथ में पटेल और कुछ सरपंच जिनको हमने बुलाया था जो समाज में एक्टिव है, उनका सुझाव लेने के लिए और उनको कुछ बातें समझने के लिए आज जो बैठक रखी थी उसमें हमने ग्राम समिति का अभियान 2-3 साल से चल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यवहार जो है तो ग्राम समिति से होता है, तो उसको हम सक्षम करना चाहते हैं और उसका आपसी संबंध जो है 2 समिति में वह बड़े अच्छा रहे और जो भी कोई यहाँ सामाजिक संप्रदाय दूसरे समाज से उनसे मिलजुल के रहे, शांति बनाए रखे, इसमें कार्य करना चाहते हैं हम। तो वो समिति गठित करना है, तहसील समिति गठित करना है, बैंक व्यवहार के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए हमको 12A और ATG ये इनकम टैक्स से हमको परमिशन जो लेना है, उसके लिए जो भी बायलॉज के दुरुस्ती चाहिए वो करना था। इसलिए हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में किया है, बहुत सारे हमने आपस में मिलकर निर्णय लिया है और आगे हम जो सम्मेलन होगा उसमें जो सुझाव आएंगे उसमें एक मत करके हम उस पर अमल लाएंगे। वो अमल जो करना है वो ग्राम समिति के माध्यम से होगा, तो जिससे कि हमारा समाज का विकास हो और हम सब पूरे प्रदेश से सब आदिवासी पावरा बारेला एक हो, एक रीति रिवाज से चले, ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद। और आज जो अपने राज्य शासन के लिए जो ज्ञापन दिया है सर आपके हाथ में, उसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ। जैसा हमारे आदिवासी बारेला और पावरा समाज के ऊपर जैसी कई भी बातें आएगी तो हम उस बातों को प्रधानमंत्री जी तक बात रखेंगे।
सर आज का ये खास दौरा किस हिसाब से था? मेरा तो पेट्रोल पंप का उद्घाटन का कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम, क्योंकि मेरे आदिवासी भाई यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं मध्य प्रदेश का मंत्री के नाते उनसे तो नहीं मिलूँगा तो किसको मिलूँगा, इसलिए मैं मिलने के लिए आया। और चर्चा भी हमारी समाज के बारे में हुई है, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला है। जिस प्रकार से आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से समाज को सुधारने के लिए भी आज इस बैठक में चर्चा हुई है। अगली बैठक भी हमारी जल्दी से जल्दी होने वाली है। भाई, आपने आज जो ज्ञापन मंत्री महोदय जी को दिया है, किस संदर्भ में दिया है? जो ब्लॉक की समस्या है, जैसे जिनकी 12 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके पदोन्नति और क्रमोन्नति के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। जो विकलांग शिक्षक है उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, और जो छठवां वेतनमान है उसके एरियर संबंधी और उसके किस्त तक संबंध में ज्ञापन दिया गया है। साथ ही 7वां वेतनमान जल्दी लागू हो और उसके स्वरूप में एंट्री हो, इस बाबत महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें मुख्य विषय हमारा पुरानी पेंशन लागू हो, इस बाबत मध्य प्रदेश सरकार को माननीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी को माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उनसे क्या आपको आश्वासन मिला है? पूर्व में इनकी सरकार थी जिनकी वजह से पुरानी पेंशन रोक दी गई थी। अब पुनः इनकी सरकार आई है, तो कर्मचारी संघ इस उम्मीद पे फिर से जागा है कि सरकार कहीं न कहीं हमें फिर से पुरानी पेंशन दे देंगी और हमारा जो बुढ़ापा है या आने वाला भविष्य है वो अच्छे से गुजर सके।